जय श्री राम। एक दिन संध्या के समय सरयू के तट पर तीनों भाइयों संग टहलते श्री राम से महात्मा भरत ने कहा, एक बात पूछूं भैया। श्री राम बोले, पूछो। भरत जी कहते हैं, माता कैकेयी ने आपको वनवास दिलाने के लिए मंत्रा के साथ मिलकर के जो षड्यंत्र किया था, क्या वो राजद्रोह नहीं था? उसके षड्यंत्र के कारण एक ओर राज्य के भावी महाराज और दूसरी ओर महारानी को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा। तो वहीं पिता महाराज की दुखद मृत्यु हुई। ऐसे षड्यंत्र के लिए सामान्य नियमों के अनुसार तो मृत्युदंड दिया जाता है, फिर आपने माता कैकेयी को दंड क्यों नहीं दिया? श्री राम जी मुस्कुराए, बोले, जानते हो भरत, किसी कुल में एक चरित्रवान और धर्मपरायण पुत्र जन्म ले ले तो उसका जीवन उसके असंख्य पीढ़ी के पितरों के अपराधों का प्रायश्चित कर देता है। जिस माँ ने तुम जैसे महात्मा को जन्म दिया हो, उसे दंड कैसे दिया जा सकता है भरत? भरत जी संतुष्ट नहीं हुए इस रामचंद्र जी के उत्तर से और कहने लगे, यह तो मोह है भैया, और राजा का दंड विधान मोह से मुक्त होता है। एक राजा की तरह उत्तर दीजिए कि आपने माता को दंड क्यों नहीं दिया। समझिए कि आपसे ये प्रश्न आपका अनुज नहीं, अयोध्या का एक सामान्य नागरिक कर रहा है। रामचंद्र जी गंभीर हो गए और कुछ क्षण मौन रहने के बाद, चुपचाप रहने के बाद कहने लगे, अपने सगे संबंधियों के किसी अपराध पर कोई दंड न देना ही इस सृष्टि का कठोरतम दंड है भरत। माता कैकेयी ने अपनी एक भूल का बड़ा कठोर दंड भोगा है। वनवास के 14 वर्षों में हम चारों भाई अपने अपने स्थान से परिस्थितियों से लड़ते रहे, पर माता कैकेयी हर क्षण मरती रही हैं। अपनी एक भूल के कारण उन्होंने अपना पति खोया, अपने 4 बेटे खोए, अपना सारा सुख खोया, और फिर भी वे उस अपराध बोध से कभी मुक्त न हो सकी। हमारा वनवास समाप्त हो गया तो परिवार के शेष सदस्य प्रसन्न होकर के सुखी हो गए, पर वे कभी प्रसन्न नहीं हो सकी। कोई राजा किसी स्त्री को इससे कठोर और दंड क्या दे सकता है भरत? मैं तो सदैव ये सोच कर दुखी हो जाता हूं कि मेरे कारण अनायासी बिना किसी बात के ही मेरी माता को इतना कठोर दंड भोगना पड़ा। राम के नेत्रों में जल उतर आया और भरत और जो भाई थे वो सब रामचंद्र जी की बात को सुन करके चुप हो गए। रामचंद्र जी ने कहा, और उनकी भूल को अपराध समझते ही क्यों हो भरत? यदि मेरा वनवास न हुआ होता तो संसार भरत और लक्ष्मण जैसे भाइयों के अतुल्य भ्रातृ प्रेम को कैसे देख पाता? मैंने तो केवल अपने माता पिता की आज्ञा का पालन मात्र किया था, पर तुम दोनों ने तो मेरे स्नेह में 14 वर्ष का वनवास भोगा है। अगर वनवास न होता तो ये संसार कैसे सीखता कि भाइयों का संबंध कैसा होता है? भरत के प्रश्न मौन हो गए थे। भरत वे अनायास ही भाई से लिपट गए। राम कोई नारा नहीं है, राम एक आचरण है, एक चरित्र है, एक जीवन है, जीवन जीने की एक शैली है। जय श्री राम।